Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about global warming and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why India is heating up slower than the world average. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस में ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी. सो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो डेटा इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इंडिया इज हिटिंग अप स्लोअर दैन द वर्ल्ड एवरेज. इंडिया की जो टेम्परेचर है उतनी राइज क्यों नहीं कर रही है जितना कि वर्ल्ड एवरेज राइज कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट समझेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, इंडिया की टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रही है. अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही लेमन टर्म में समझते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे समझिए कि ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. एंड ये क्यों होता है, ये मेनली होता है ग्रीन हाउस गैसेज के कारण. ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं इन्हीं के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. एंड अकॉर्डिंग टू IPCC अर्थ प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा वार्म हो चुका है. मीन्स हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो चुका है पहले से. जो प्री इंडस्ट्रियल वाली कंडीशन थी उससे पहले उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था. अब हमारे यहाँ अर्थ की टेम्परेचर बढ़ चुकी है. सो ग्लोबल वार्मिंग का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको जरा हम ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है. इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल इस कार के एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि ये रही कार जहाँ पर ये कांच पूरी तरह से बंद है यहाँ पर. एंड यहाँ से जो सनलाइट आ रही है ये कार के अंदर जा रही है. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट तो अंदर जा रही है बट इस कार के कांच बंद होने के कारण यहाँ का जो हीट है वो बाहर की ओर नहीं निकल पा रहा है. मीन्स क्या होगा, ये जो इनर पार्ट है यहाँ पे कार का, जो अंदर मान लीजिए बैठे हो तो उन्हें क्या फील होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर फील होगा. एग्जांपल आप डेली फील भी करते होंगे, ऐसी कंडीशन होती है. तो जब कार कहीं खड़ी रहती है तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप गेट खोलते हैं उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. तो इसका कारण क्या होता है कि जो सनलाइट से जो हीट अंदर गया है वापस बाहर नहीं निकल पाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कांच बंद होती है. एंड ये जो सेम कंडीशन है ये हमारे अर्थ के साथ भी हो रही है. मीन्स हमारा अर्थ सेम कंडीशन ऐसे ही फेस कर रहा है. कैसे कर रहा है, तो इसको और डिटेल में समझते हैं. देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है एंड अर्थ के आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर की अगर हम बात कर लें तो एटमॉस्फेयर मेनली हमें क्या करता है, सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, यहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. एंड हमारे अर्थ को वार्म रखने में भी हेल्प करता है. नहीं तो क्या होगा, जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचेगी, मान लीजिए कि नाइट के टाइम में क्या होगा, सनलाइट नहीं आएगी तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ अर्थ का जो टेम्परेचर होगा बहुत नेगेटिव में चला जाएगा, डाउन चला जाएगा. एंड ऐसी कंडीशन में यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं होगी. मीन्स मान लीजिए कि नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है तो ऑब्वियसली आप समझिए कि ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं होगा. सो एटमॉस्फेयर सनलाइट से मिलने वाले जो हीट है उसे अर्थ के एनवायरनमेंट में सेव करके रखता है. मीन्स इस जो एरिया है यहाँ पर क्या करके रखता है, ये सेव करके रखता है. एंड इसमें ग्रीन हाउस गैसेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CH4 है, H2O है. अगर ये गैसेज ना हो तो अर्थ पर क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. बिकॉज क्या होगा, यहाँ पर जो गैसेज हैं ये क्या करते हैं, यही हीट ऑब्जर्व करके रखते हैं यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ की टेम्परेचर मेंटेन रहती है. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो इन ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन बढ़ने लगी है. ऑलरेडी नेचर ने जितना एक आइडियल होना चाहिए था उतना तो इंसर्ट कर दिया था ग्रीन हाउस गैसेज को. ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहले से था, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग ने यहाँ पर इसे क्रिएट किया है. CH4 ऑलरेडी था, H2O वगैरह ऑलरेडी था. मीन्स जो नेचुरल प्रोसेस था, जो आइडियल कंडीशन थी ऑलरेडी यहाँ पर पहले से थी. बट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ह्यूमन बीइंग के जैसे जैसे नीड बढ़ती चली गई, अर्थ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला गया. एंड ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी एमिशन बढ़ती चली गई. मीन्स जो समझिए कि जो गैसेज ऑलरेडी पहले से थे उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ता चला गया. बट ह्यूमन बीइंग जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये जो बढ़ता चला गया है ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन, ऐसे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनका मेन वर्क क्या होता है, हीट को ऑब्जर्व करना. मीन्स ये जो पूरा एरिया आप आसपास देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ऑब्जर्व हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी राइज होता चला जा रहा है. मीन्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कार वाले एग्जांपल से कि सनलाइट वापस आता तो है यहाँ पर, बस एटमॉस्फेयर के कारण वापस नहीं जाता है. एंड ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उस हीटअप को ऑब्जर्व करके रखते चले जा रहे हैं. ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो
ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये हीट को यहाँ पर अर्थ पर वापस भेजते हैं, जिसके कारण हमारी जो अर्थ सर्विस होती है वो हीटअप हो रही है, जो ओशियन वगैरह हैं वो हीटअप हो रहे हैं, एंड एटमॉस्फेयर तो हीटअप हो ही रहा है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके, हीटअप को ऑब्जर्व करके अपने पास रखती हैं एंड अर्थ के पास वापस भेजते हैं, जिसके कारण हमारा अर्थ सरफेस हीटअप होता है, ओशियन हीटअप होते हैं, एंड कॉमनली इसे हम पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बड़े ब्रीफ में हमने समझा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या है, जरा एक बार ब्रीफ में इसके इम्पैक्ट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, अगर इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर राइज होता चला जा रहा है। मीन जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऑब्वियसली हम समझ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज हीटअप को ऑब्जर्व करके रख रहे हैं, तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ेगा। तो ऐसे में टेम्परेचर तो राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने के कारण जो अर्थ पे जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो मेल्ट होते चले जा रहे हैं, एंड जहाँ ग्लेशियर नहीं है वहाँ पे आप समझिए जो कि हीटअप वाली कंडीशन है, हीट वेव हम जिसकी बात करते हैं, उसका राइज होता चला जा रहा है। हाल फिलहाल में आपने क्या देखा है कि हीट वेव्स का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ते चले जा रही है। एंड जहाँ हम बात कर रहे थे ग्लेशियर मेल्ट होने की, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, एंड सी लेवल के बढ़ने के कारण जो भी आइलैंड नेशन हैं उनके सिंक होने के चांसेज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मीन्स ओवरऑल क्या समझिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ये जो हीटअप है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हम बात करते रहे थे कि ओशियन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ओशियन के टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल ऐसे समझिए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने से किसी को भी कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखना है। बट ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो ग्लोबली एक जैसा नहीं है, जैसा कि इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस इंडिया की जो हीटिंग अप है वो स्लोअर दैन द वर्ल्ड एवरेज है। तो ऐसा क्यों है, इंडिया का टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है, इंडियन जो सरफेस है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसको भी जरा एक बार हम समझते हैं कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इसमें मेंशन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी 1900 के बाद, ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑलरेडी हम क्या बात करते हैं, प्री इंडस्ट्रियल वाली कंडीशन, तो मीन्स यहाँ पर 1900 से आगे बताया गया है कि लैंड सरफेस टेम्परेचर ओनली 0.7, ये पॉइंट याद रखिए, 0.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइज हुई है, जबकि अक्रॉस द वर्ल्ड ये राइजिंग टेम्परेचर है 1.59 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहाँ पर क्या है, इंडिया का जो टेम्परेचर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है उतना नहीं है जितना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है। तो इसका रीजन क्या है उसे भी डिस्कस करते हैं, इसको जरा एक करके हम समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है एंड नियर टू इक्वेटर है। मीन्स इसके जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। खास करके देखिए होता क्या है कि जो इक्वेटर के कंपेयर में जो हायर एल्टीट्यूड एरिया होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर मोर प्रोमिनेंट होता है, खास करके जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पर। सो इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये एक फैक्टर हो सकता है स्लोअर हीटिंग अप के लिए। मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट क्या माना जा रहा है कि इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आ रही है, जिसके कारण यहाँ का जो अर्थ सरफेस टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा राइज नहीं कर रहा है जितना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कर रहा है। एंड अगर सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो वो है इम्पैक्ट ऑफ एरोसोल। ये जो इम्पैक्ट ऑफ एरोसोल है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो एरोसोल क्या होता है पहले जरा उसको समझते हैं, आफ्टर दैट इसके इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर एरोसोल की बात करें तो ऑल काइंड ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर को बोला जाता है एरोसोल। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि डस्ट वगैरह होता है, फॉग होता है, मिस्ट वगैरह होता है, या जो गीजर स्टीम वगैरह देखते हैं, या फिर आप जो डिओड्रेंट वगैरह यूज करते हैं, स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, सारे क्या है, एरोसोल के ही एग्जाम्पल होते हैं। एंड इन पार्टिकल्स में लोकल टेम्परेचर को अफेक्ट करने की पोटेंशियल होती है। मीन्स जहाँ ये एरोसोल होंगे वहाँ की जो लोकल टेम्परेचर होती है उसे पूरी तरह से ये अफेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, सनलाइट को वापस सेंड कर देते हैं। मीन्स सनलाइट जो है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर अर्थ पे उसे आने ही नहीं देते, यहाँ से उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये क्लाउड फॉर्मेशन को भी अफेक्ट करते हैं, ऑलरेडी हमने डिटेल में इससे रिलेटेड डिस्कस किया है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, इंडियन रीजन में ये जो एरोसोल है इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस एज वेल एज जो मैनमेड रीजन है उसके कारण यहाँ पर क्या है, एरोसोल की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आप समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो सनलाइट का टेम्परेचर है वो अर्थ सरफेस तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इंडिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, लोकेशन है, उसे अगर समझें तो यहाँ पर
एरोसोल का होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि जो एरिड कंडीशन वगैरह यहाँ पर होती हैं वो उसके लिए नॉर्मल कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। एंड ये जो एरोसोल हैं ये सरफेस टेम्परेचर तक सनलाइट को पहुँचने ही नहीं देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर है उतना ज़्यादा राइज नहीं कर रहा है जितना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कर रहा है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अगर बात करें तो ये एरोसोल इंडियन रीजन को 0.1 से लेकर, ये पॉइंट याद रखिए, 0.1 से 0.2 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा राइज होने से बचा सकते हैं। मीन्स इतना टेम्परेचर ये सेव कर सकते हैं यहाँ पर। नहीं तो क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ का जो अर्थ सरफेस टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। मीन्स हमारे यहाँ का जो पोल्यूशन भी है वो हमारे यहाँ के सरफेस टेम्परेचर को राइज होने से प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन भी है एंड नेगेटिव साइन भी। मीन्स ऐसा नहीं हमें खुश हो जाना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो हमारे यहाँ का सरफेस टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। मीन्स आने वाले टाइम में हो सकता है कि एरोसोल अगर खत्म हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपके यहाँ का टेम्परेचर अचानक से कितना ज़्यादा राइज कर जाएगा। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।